Hello students, how are you? Today I am going to teach you NCERT class 6th subject English book Honeysuckle 3rd chapter Tarot's Reward। टैरो का इनाम। यह कहानी एक जापानीज कहानी है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम ए बिफोर यू रीड कर लेते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और लविंग यानी कि प्यारे बेटे की है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज। वह अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और उसे आकस्मिक या अचानक या अप्रत्याशित सहायता मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। ये यंग वुड कटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वह अपने माता और पिता के साथ एकांत में पहाड़ी के ढलान पर रहता था। All day long he chopped wood in the forest। पूरा दिन वह जंगल में लकड़ियां काटा करता था। Though he worked very hard, यद्यपि वह बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता था। He earned very little money। उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था या वो बहुत कम पैसा कमाता था। earned this। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टैरो है और उसके माता पिता हैं। दिस मेड हिम सैड। इस बात ने इसको उदास कर दिया या वो इस बात से उदास हो जाता। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन। क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वह अपने बूढ़े माता पिता के लिए वो हर चीज देना चाहता था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, when टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। कि जब वो अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक तेज हवा जो है चलना शुरू हुई। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। वो हवा जो है झोंपड़ी की दरारों में से हो सीटी बजाती हुई अंदर आ गई और हर किसी ने ठंड महसूस की। सडनली टैरोज फादर सेड। अचानक ही टैरो के पिताजी ने कहा, अब ठंड लगती है तो आप महसूस करते हैं कि कुछ मतलब गरम गरम कपड़े पहने। अब इसकी क्या इच्छा हो रही है। आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास साके का कप होता। साके क्या चीज है? एक पेय है, ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक। इसको आप अल्कोहल बोल दो या वाइन बोल दो। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। यह मुझे गर्मी देती और मेरे बूढ़े या पुराने दिल को अच्छा कर देती। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इस चीज ने टैरो को और भी ज्यादा उदास कर दिया, दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव।
जो दिल को गर्मी देने वाला पेय था, जो साके था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं किस तरह से और अधिक पैसा कमा सकता हूँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए किस तरह से थोड़ा सा पेय ला सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निर्णय लिया कि वो और भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करेगा, या उसने और ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग की अगली सुबह की बात है। टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो जल्दी से बिस्तर से उठ गया, तो जैसा वो ज़्यादातर पहले उठा करता था उससे भी जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। He chopped and cut as the sun climbed. वह लकड़ियां काटता रहा और सूर्य भी ऊपर आसमान में चढ़ आया। And soon he was so warm, और जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा गर्म था, that he had to take off his jacket, और उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी, यानी कि उसको गर्मी लग गई। कोई धूप में अगर काम करता है तो पसीना पड़ जाता है, गर्मी लग जाती है। ज़्यादातर जो लोग जो है खेतों में काम करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से है। या फिर भारी दोपहर में मान लो आप स्कूल से घर आ रहे हो, उस टाइम भी गर्मी लगती है, थोड़ा रास्ता चलने के लिए होता है, ठीक है। His mouth was dry, उसका मुंह सूखा था। And his face was wet with sweat, और उसका चेहरा पसीने के साथ गीला था। My poor old father, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी, he thought, उसने सोचा, if only he was as warm as I, काश कि वो मेरी तरह गर्म होते। And with that he began to chop even faster, और इस बात को सोचते हुए उसने और ज़्यादा तेजी से लकड़ियां काटना शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, और अतिरिक्त पैसे के बारे में सोचते हुए ताकि वो साके खरीद सके, उन पैसों से अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्मी प्रदान करने के लिए। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, अचानक ही टैरो ने लकड़ियां काटना बंद कर दी। व्हाट वॉज दैट साउंड, यह क्या आवाज थी? ही हार्ड, जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, संभवतः यह किसी बहते हुए जल की आवाज थी। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को कभी याद नहीं था, या उसने कभी देखा नहीं था या सुना नहीं था कि जंगल के उस हिस्से में पानी का कोई झरना था। He was thirsty, वह प्यासा था। The axe dropped out of his hands, तो कुल्हाड़ी जो कि लकड़ियां काटने के लिए होती हैं, उसका एक हिस्सा जो है लकड़ी का होता है, और जो जिससे लकड़ी कटती है वह हिस्सा लोहे का होता है।
वह उसके हाथों से गिर गई एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह आवाज की दिशा की तरफ दौड़ गया। अब वहां पर क्या है, अभी एक तो उसको प्यास भी लगी है, तो कुल्हाड़ी भी उसके हाथों से गिर गई। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टैरो ने एक सुंदर छोटा सा झरना जो कि चट्टान के पीछे छिपा हुआ था देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, घुटनों के बल उस स्थान पर झुकते हुए, वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहां की पानी शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होंठों तक ले गया। क्या जल? वॉज इट वाटर? क्या यह जल था? और वॉज इट साके? और यह साके था, वही साके जिसकी बात उसके पिताजी कर रहे थे, ताकि उसके जो बूढ़ा या पुराना दिल है उसको गर्मी मिल जाए, उसके हड्डियां जो है उनको भी गर्मी मिल जाए, ये वही साके है। ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसका स्वाद लिया, एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी के स्थान पर यह एक स्वादिष्ट पेय था, हमेशा की तरह उसने बार बार जो है उसको टेस्ट किया था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर एक घड़ा, ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो ने जल्दी से अपना घड़ा भर दिया और जल्दी से घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, तो साके देखकर जो बूढ़ा आदमी था बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है किस तरह से टैरो जो है उस झरने से साके या जल पीने की कोशिश कर रहा है। ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शेवरिंग, केवल एक घूंट के साथ ही जो उस तरल पदार्थ की, उस साके की उसने ली थी, he stopped shivering, उसने कंपाना बंद कर दिया, and did a little dance in the middle of the floor, और उसने बिल्कुल फर्श के मध्य में थोड़ा सा डांस, नृत्य किया। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, एक भ्रमण के लिए उस दोपहर को एक पड़ोसन वहां पर रुक गई। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके, तो टैरो के पिताजी ने भी बिल्कुल विनम्रता के साथ उस स्त्री को एक कप साके पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, तो उस औरत ने उस साके को लालचवश पी लिया, लालच के साथ पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। अब होता है कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है तो जरूरी नहीं कि इसको साके ही आपने देना है, आप अगर उसको जल भी देंगे पीने के लिए, थोड़ा कोई चाय पीने के शौकीन होते हैं, कोई कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, तो जो चीज़ जो है आपके पास उपलब्ध है वो आप दे सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वही चीज़ देनी है जो भाई जो आगंतुक है उसको चाहिए। हाँ, कुछ हमारे इस तरह के खास रिश्तेदार आ जाते हैं कि जिनकी हम खातिरदारी करते हैं कि अच्छे अच्छे पकवान बना दिए खाने के लिए, ठीक है, तो ये तो थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पर उनके घर में गई थी। देन टैरो
टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो जो है एक ईमानदार, एक सीधा साधा लड़का है और उसके माता पिता भी बिल्कुल सीधे साधे हैं और अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, सहयोग देने वाले हैं। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो ने उसको जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। स्वादिष्ट पेय के लिए उनका धन्यवाद करते हुए शी लेफ्ट इन हरी, वो जल्दी से चली गई। बाय नाइट फॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने इस कहानी पूरे गांव में फैला दी। अब होते हैं कुछ लोग ऐसे कि थोड़ी सी बात पता लगी, चल भाई एक कान भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब वो बात जो है सारी जगह फैल जाती है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house। तो उस शाम को बहुत सारे मतलब आगंतुक वहां पर आ गए, उनका जलसा लग गया उस लकड़हारे के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। तो उस जादुई झरने की कहानी हर आदमी ने वहां सुनी। एंड टू के सिप ऑफ द साके, और साके का एक एक घूंट भी लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो 1 घंटे में जो था वो घड़ा खाली हो गया था। तो इस तरह से भी लोग होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड ए वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह को टैरो ने अपना काम पहले से और जल्दी करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो उसने अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने यह योजना बनाई कि वो सबसे पहले उस जादुई झरने के पास जाएगा। प्लान इंटेंडेड। अब क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है, तो टैरो और उसके माता पिता ने उस जादुई झरने के बारे में सब लोगों को बता दिया है। अब लोग थोड़ी ठहरेंगे, लोग तो कहेंगे कि भाई नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ पर, मैं साके लूँगा, मैं वहाँ पर ड्रिंक लूँगा, पीऊँगा भी और पिलाऊँगा भी। तो टैरो को पता लग चुका था कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और मैं पहले ही वहाँ पर चला जाऊँगा। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचता है या पहुँचा, he found to his great surprise, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, all his neighbors there, उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, उन्होंने उठाए हुए थे घड़े, जार्स, बकेट्स, बाल्टियां, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। वो चीज, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें जादुई साके आ सके। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक ग्रामवासी झुका, एंड होल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने उस जादुई झरने के जल को पीने के लिए मुंह आगे किया। इट ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उस जल को बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और क्रोध से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग, व्हाट, वाटर, पानी, कुछ नहीं, परंतु पानी। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी प्रयत्न किया,
बट देयर वॉज नो साके, परंतु वहां पर पेय नहीं था, ड्रिंक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर। वहां पर क्या था? केवल ठंडा पानी था। अब बात भी थोड़ी अलग नजर आ रही है। अब चट्टान के पीछे टैरो छुपा हुआ है और ये लोग जो हैं जादुई झरने के पास जो हैं सारे, देखो कितने सारे वर्तमान लेकर जो हैं खड़े हो गए हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हम चले गए हैं, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, ग्रामवासी चिल्लाए। वेयर इज टैरो? टैरो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो इसको जादुई झरने में या इस झरने में डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज enough to slip behind a rock when he saw how things were going, परंतु जब उसने देखा था कि चीजें किस तरह से घटित हो रही थी, तो उसने बिल्कुल बुद्धिमत्ता से क्या किया कि एक चट्टान के पीछे छिप गया। He was nowhere to be found, वह उन लोगों को वो कहीं नहीं मिला क्योंकि वो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। Muttering their anger, बिल्कुल बड़बड़ाते हुए अपने क्रोध के साथ, एंड डिसअपॉइंटमेंट और हताशा के साथ, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, तो ग्रामवासियों ने एक एक करके स्थान छोड़ दिया जहां पर वो आए हुए थे। टैरो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, तो टैरो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? क्या यह सच था? ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ। वॉज द साके ए ड्रीम? क्या साके उसके लिए एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार दोबारा फिर से उसने थोड़ा सा जल अपने हाथों में लिया और अपने होंठों तक ले आया। इट वॉज द सेम फाइन साके, यह बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का अच्छा साके था। टू द थॉटफुल सन, तो उस विचारशील बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस जादुई झरने ने उसको स्वादिष्ट साके दिया, उसके लिए, उसके माता पिता के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, कोऑपरेटिव थे, सहयोग करने वाले थे। टू एवरीवन एल्स, और हर एक के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उनके लिए क्या दिया? केवल ठंडा पानी, क्योंकि वो लोग कैसे थे? लालची लोग थे। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, तो जापान के सम्राट तक जादुई झरने की कहानी पहुंच गई। पता लग गया उसको कि इस तरह का भी कोई लड़का है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उस बूढ़े लकड़हारे को बुलावा भेजा और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और दयालु था। Then he named the most beautiful fountain in the city after टैरो, तो वहां पर जो जादुई झरना था उस शहर में, उसका नाम टैरो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यह उसने इसलिए किया, उस सम्राट ने इसलिए किया ताकि सारे बच्चे उसे उत्साह प्राप्त करें, या एनकरेज मतलब उनको मतलब एक प्रेरणा मिले, उत्साह मिले कि किस तरह से उनको भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको
ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबको अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। तभी जो है हम कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर पाएंगे। कठिन परिश्रम भी जरूरी होता है, तो इसलिए परिश्रम भी करते रहो, तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।